हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं कि दरोगा का रिजल्ट घोषित हो गया है प्रीलिम्स एग्जाम का, जो कि दो पालियों में एग्जाम आयोजित की गई थी 18 और 21 को। दोनों का एग्जाम का रिजल्ट सम्मिलित रूप से दिया गया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए बताया था कि पिछले साल का भी पैटर्न यही रहा है कि दो पालियों में अगर एग्जाम होती है तो भी वो बल्क में एक जगह सम्मिलित करके रिजल्ट दे दिया जाता है। और इस बार ऐसा ही हुआ है कि सम्मिलित करके रिजल्ट दिया गया है। दोस्तों मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो एकदम तथ्य पर आधारित है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको जो कट ऑफ बताया था उससे ना एक नंबर ज्यादा है ना एक नंबर कम। मैंने 63 और प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बता के 65 क्वेश्चन बताया था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा। और जो कि आप देख रहे हैं कि 130 नंबर यानी 65 क्वेश्चन ही गया है कट ऑफ। 130 से थोड़ा सा ज्यादा है। बहुत सारे महारथी लोग ने बताया था कि 57 क्वेश्चन जिसका सही हो गया वो मेंस तैयारी करे, उसका कट ऑफ हो गया, पार हो गया, वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया था वो 4 पालियों के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद बताया था। हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये कट ऑफ कैसे बढ़ा, क्या इसमें कोई धांधली हुई है, उस पर भी बात करेंगे। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ रहा है। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल में आप ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो 124 नंबर थोड़ा सा दशमलव में ज्यादा रहा है। और फीमेल में बात करेंगे तो 98 नंबर के आसपास रहा है कट ऑफ। और दोस्तों एक जो कंफ्यूजन लोगों को बन रही है कि इस बार नया कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है दरोगा में कि नीचे में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जैसे कि 6/4/1995 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसे अगर 6 तारीख चौथा महीना 1995 से पहले जो इतना नंबर लाए होंगे लोग 124 और इससे पहले उसका तिथि होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन इसके बाद का जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इतना नंबर उनका आया भी है तो भी नहीं होगा। ऐसा सीधा सीधे अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो आयोग ने जो थोड़ा बुजुर्ग उम्मीदवार थे उनको महत्ता ज्यादा दिया है कि अगर आपको 130 नंबर आया है, थोड़ा सा बुजुर्ग हैं, तो आपको महत्व ज्यादा दिया गया है। ये तो बात हो गई। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि दोस्तों ओबीसी में 126 नंबर का कट ऑफ गया है, जो कि आप देखेंगे कि दरोगा के इतिहास का सबसे बड़ा कट ऑफ है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ओबीसी में बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। 126 कट ऑफ गया है मेल का और फीमेल का 99.70 यानी कि 100 कट ऑफ के आसपास। और फीमेल का दूसरा भी कट ऑफ जारी किया गया है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा कट ऑफ का मतलब यहाँ डेट ऑफ बर्थ से ही लेकर के है कि जो थोड़ा ऊपर नीचे डेट ऑफ बर्थ में थे तो उसका एक अलग कैटेगरी का जारी किया गया जो कि 96 नंबर के आसपास है। और वहीं पे एसटी उम्मीदवार को देखेंगे तो 111 नंबर है। और एक बात और आपको देखने की बात है कि एससी उम्मीदवार में 113 नंबर आया है मेल कैटेगरी में और फीमेल में 79 है। और एसटी में आप देखेंगे फीमेल का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत कुछ है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या जो फीमेल है एसटी में हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो। और इन्होंने 88 कट ऑफ लाया है। अब दोस्तों तो हम तो कट ऑफ पे बात कर लिए, लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं कि क्या ये जो कट ऑफ आया है बहुत सारे लोगों को हतोत्साहित भी कर सकता है। पहले तो उन सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो कि इस एग्जाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हैं। 35,000 के लगभग लोग इसमें अब मेंस लिखने के लिए जाएंगे, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग का कट ऑफ नहीं हुआ है उनको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। एनालिसिस इसलिए कि देखिए दोस्तों, पहले तो ये जो बातें चल रही है यूट्यूब पर कि आप अगर टेम्परोरी टेम्परामेंट के साथ अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो संभव नहीं है कि एग्जाम निकल जाएगा। इतना कट ऑफ जाने क्या मतलब है? सबसे पहले कि जो दरोगा का एग्जाम क्वेश्चन था इस बार, वो पूरा इतिहास का सबसे हार्ड क्वेश्चन था। दरोगा के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और भी ध्यान करना चाहिए कि ये एग्जाम जो है 2 साल के बाद हुआ था। यानी कि अगर देखेंगे 2023 के दिसंबर में एग्जाम हुआ था और यहाँ जो है 2 साल से भी थोड़ा सा ज्यादा के बाद एग्जाम हुआ था। अब जो लड़के बहुत सारे समय से लगे हुए थे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, मॉक सीरीज लगा रहे थे और उसी के बीच में 2-3 बीपीएससी एग्जाम हो गया, तो उन्होंने सोचा कि दरोगा तो एग्जाम हो नहीं रहा है, चलो बीपीएससी की तरफ मूव कर जाते हैं। और बीपीएससी की तरफ जब मूव किया तो उनका बीपीएससी का भी बूस्टअप तैयारी हो गया। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, फैक्ट भी क्लियर हो गया, इसलिए कट ऑफ बढ़ा। एक तो ये कारण है। और दूसरा ये कारण है कि हर साल आप जब दरोगा का एग्जाम होता है
तो अमूमन देखा जाता था कि 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरते थे और 4 से 5 लाख लोग एग्जाम को अपेयर करते थे। लेकिन इस बार देखा गया कि 10 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया और 7 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म को भरा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 100 रुपया का जो कंडीशन था, 100 रुपया कंडीशन होने की वजह से अन्य स्टेट के, खास करके उत्तर प्रदेश के जो लोग थे, उन्होंने भी जम के फॉर्म भरा और जम के फॉर्म भरने के बाद उन्होंने भी जम का पीटी निकाला है। जब इसका फाइनल लिस्ट आएगा तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत सारे लोग इसमें बाजी मार रहे हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिर्फ 100 रुपया वाला जो कंडीशन था बिहार के लोगों को रखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश वाले लोग 1000 रुपये रख देते, 2000 रख देते। बिहार के लोग को पहले बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन बिहार के युवा बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं, दूसरे लोग आके जॉब कर रहे हैं। तो उनका जो उत्तर प्रदेश के लोग थे, उनका जीएस पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया। आप इस बार अगर दरोगा के एग्जाम के पैटर्न देखेंगे तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन नाम मात्र का था, चटनी चटाया गया था, 2 4 5 क्वेश्चन था। ऐसे में क्या हुआ कि दूसरे राज्य के जो लोग थे उनको एक होता है ना, पैर पसारने का मौका मिल गया कि चलो जीएस का ही क्वेश्चन है, लगाओ। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो भी स्टूडेंट ने भारी भरकम संख्या में उसमें भाग लिया, क्योंकि 100 रुपये फॉर्म का फिलअप था और जिस टाइम में एग्जाम हुआ था उस टाइम में कोई क्रॉस एग्जाम नहीं हो रहा था, जिस वजह से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम जो पढ़ने वाले लोग थे वो अपीयर किया और उन्होंने फाइनली कटअप बढ़ा दिया। तो अगर कोई, बहुत सारे लोग मन में दुविधा रख रहे हैं कि क्या इसमें करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ जिस वजह से ये करप्शन बढ़ा, मतलब कटअप बढ़ा, तो ये बात नहीं है। जो मैंने 3-4 एनालिसिस आपको करके बताया, पहला चीज कि 2 साल के बाद एग्जाम हुआ, बहुत सारे लोग पहले से जो दरोगा की तैयारी कर रहे थे वो बीपीएससी की तैयारी करने लगे और बीपीएससी की तैयारी करने के बाद उसका फैक्ट और कंसेप्ट बहुत बिल्डअप हो गया, पहला चीज। और दूसरा चीज जो मैंने बताया कि अदर स्टेट के लोग, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग जो पहले से जीएस की तैयारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और क्योंकि बिहार स्पेशल आया नहीं तो उनको एक एज मिल गया आगे बढ़ने का। और तीसरा चीज कि 100 रुपये फॉर्म होने की वजह से बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले महायोद्धा ने भी इस फॉर्म को डाल दिया और फाइनली कटअप बढ़ गया। और आप जानते हैं कि 1/10 निगेटिव मार्किंग है। 1/10 निगेटिव मार्किंग होने की वजह से 100 के 100 क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट करता है। अगर किसी का भाग्य साथ दे दिया, बहुत सारे लोग को भाग्य साथ दे देते हैं, उनका भी भाग्य साथ दे दिया तो इस वजह से भी कटअप बहुत ज्यादा हाई चला गया। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा कम से छूटा है उनको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दरोगा का फिर से 1500 प्लस की वैकेंसी आने के लिए जा रही है और जैसे ही इसमें प्लस की वैकेंसी आती है हम समय से समय आपको अपडेट देते रहेंगे। और साथ ही उन लोगों को भी कहेंगे कि जो जिनका प्री हो गया है, मेंस की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी स्टडी मटेरियल से संबंधित चीजें होगी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वहां पे हमारे जो दोस्त लोग हैं वो सब टेलीग्राम ग्रुप में एडमिन है, वो सब आपको हमेशा हेल्प करेंगे। अगर वो ग्रुप में मैसेज में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप उनको पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जो आपको कहा था कि हमारे कटअप वो आप देख रहे हैं, पीछे वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी तरीके से 100% सही हुआ है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।